Hello everyone, welcome to Shri Physics and Biology classes. I am Abhishek Sharma with you, Faculty of Physics. आज हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन के बारे में। ये चैप्टर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक टॉपिक है। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और किसी लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, और किसी इंडक्टर में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास हमारी वीडियोस लेटेस्ट पहुंचें। और अगर आप कोई वीडियो पसंद आती है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा 12th क्लास के बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सेल्फ इंडक्शन, नाम से ही समझ में आता है कि अपने आप से किसी कॉइल में अगर इंडक्शन होता है। तो इंडक्शन क्या होता है आप पढ़ चुके हैं कि अगर किसी कंडक्टर में पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाए तो उसके एंड्स पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, इसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। और अगर वो सर्किट क्लोज है तो हम उसे उसमें करंट फ्लो होगा और हम उसे इंड्यूस करंट कहेंगे। ये हम फैराडे लॉ में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन का बेटा क्या मतलब है, डेफिनेशन आप पढ़िए, समझ में आएगा। व्हेन करंट इज पास्ड इन अ कॉइल इट एनक्लोजेज अ मैग्नेटिक फ्लक्स अराउंड इट। इफ द करंट फ्लोइंग इज चेंज्ड the linked magnetic flux also gets changed, due to which an EMF is induced in the coil itself. This phenomena is called self induction. मतलब आप जब किसी कॉइल में करंट को पास करते हैं तो बेटा उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने का मतलब, जैसे ये कोई करंट है, आप कॉइल है, आप इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं तो यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा बेटा। अगर आप उस करंट में चेंज करते हैं, यानी करंट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस होती हैं पासिंग थ्रू द एरिया, तो उनमें अगर चेंज होता है। और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कॉजेज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये हम पढ़ चुके हैं। तो वो अब ईएमएफ वो कहाँ इंड्यूस करेगा, यहाँ और कोई कंडक्टर तो है नहीं, ये खुद ही एक कंडक्टर है, तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। दिस फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग सेल्फ इंडक्शन, ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन सेल्फ ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेल्फ, यानी अपने आप का ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज कब हो रहा है, जब हम उसमें पास होने वाली करंट को चेंज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से एक इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसे हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। और इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होती है कि इट अपोजेज द कॉज, वो अपने कॉज का अपोज करता है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होता है। तो वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, द चेंज इन इंक्रीज और डिक्रीज इन द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, तो वो उसका अपोज करता है। तो उसका ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने यहाँ फिगर में बनाया बेटा, कि अगर ये कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, अगर आई इंक्रीज़ करते हैं तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी वो इसके इंक्रीज़ होने का अपोज करेगा। यानी ये एंड इसका पॉजिटिव बन जाएगा, ये एंड नेगेटिव बन जाएगा। तो अगर इसमें करंट आई इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इसके अंदर करंट इधर से इधर चलना चाहेगा, जो इस करंट की वैल्यू को कुछ कम कर देगा। अगर आई डिक्रीज़ कर रहा है बेटा, यानी आई को आप कम कर रहे हैं, तो फिर ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो इस तरीके से होगा कि उसकी डायरेक्शन ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, प्लस टू माइनस, लेफ़्ट टू राइट होगी। यानी वो इस डिक्रीज़ होने वाली करंट को पुश करेगा, उसकी वैल्यू को बढ़ाना चाहेगा, इंक्रीज़ करना चाहेगा, तो करंट के डिक्रीज़ होने का अपोज करेगा। तो बेटा ये क्या हुआ, एक प्रॉपर्टी हुई कंडक्टर की इलेक्ट्रिसिटी को या करंट को अपोज करने की। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो आप मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं, इनर्शिया, अपोज करना, रेजिस्ट करना। तो ये यहाँ करंट के इंक्रीज होने का या डिक्रीज होने का अपोज किया जाता है, तो दिस इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या जिसे हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसको फार्मूला ड्राइव करते हैं। कंसीडर ए कॉइल ऑफ एन टर्न्स इन विच आई करंट इज फ्लोइंग, phi is the magnetic flux linked with each turn of the coil, so the total magnetic flux linked with the coil। बेटा n टर्न्स आपने मान लिए कॉइल में जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है, और phi इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ द कॉइल, हर टर्न से कनेक्ट। तो जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है बेटा वो कितना होगा, दैट विल बी n phi। और एन फाई जो होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अगर हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेना होगा, जो हम यहाँ लेते हैं कैपिटल एल। दिस इज़ कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या इसी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहाँ से एल का बेटा फार्मूला निकालेंगे तो आ जाएगा एन फाई अपॉन आई। दिस इज़ द फार्मूला फॉर
एल अगर हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो बहुत आसान है, आई की जगह 1 एम्पेयर रख दीजिए। जब आई की जगह 1 एम्पेयर रख देंगे तो बेटा एल हो जाएगा एन फाई के बराबर। तो हम डिफाइन कर सकते हैं दैट कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन यूनिट करंट इज फ्लोइंग इन द कॉइल। जब कॉइल में 1 एम्पेयर करंट यानी यूनिट करंट फ्लो करता है तो उसका जो सेल्फ इंडक्शन होता है वो उसके टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। तो एक नाउ बाय फेराडेज लॉज वी नो द EMF इंड्यूस इन द कॉइल। EMF कितना इंड्यूस होगा बेटा, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो n को अंदर लेकर जा सकते हैं, कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी एन फाई। एन फाई की जगह आप फर्स्ट इक्वेशन को देखेंगे यानी L के फॉर्मूले से आप Li रख सकते हैं, तो ये L बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है माइनस एल डी आई बाई डी टी डी आई। तो L का फार्मूला यहाँ से एक और फार्मूला बन जाएगा माइनस E डिवाइड बाई डी आई बाई डी टी। तो डी आई बाई डी टी क्या है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो ये माइनस साइन यहाँ पर ये शो कर रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यानी करंट के में होने वाले चेंज का ये इंडक्शन अपोज करता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अगर 1 एम्पेयर पर सेकंड कर दें तो यहाँ से भी हम L को डिफाइन कर सकते हैं, तब L आ जाएगा माइनस E, या अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो L हो जाएगा बेटा मॉड E। मॉड E मतलब बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ E। तो वी कैन से दैट कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज यूनिटी। अगर उसमें चेंज होने वाले करंट का रेट यूनिटी है यानी 1 एम्पेयर पर सेकेंड से करंट चेंज हो रहा है तो उसका जो EMF इंड्यूस हो रहा है दैट विल बी इक्वल टू द सेल्फ इंडक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। इसकी जो SI ये बेटा एक स्केलर क्वांटिटी है, केवल नंबर की बात हो रही है, और इसकी जो यूनिट है वो हेनरी होता है, इसे कैपिटल H से शो करते हैं। अगर इसकी और यूनिट बेटा निकालना चाहें तो हम फार्मूले से निकाल सकते हैं, L इज इक्वल टू होता है माइनस E डी आई बाई डी टी। तो E बेटा EMF है, इसकी यूनिट वोल्ट होती है, डी आई करंट है तो एम्पियर पर सेकेंड, सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर एक इसकी यूनिट हो जाएगी। या वोल्ट पर एम्पेयर क्या होता है बेटा, आई और V अपॉन आई, तो उसकी जगह R भी लिख सकते हैं, यानी रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो इसकी एक यूनिट हो जाएगी ओम सेकेंड। ऐसी यूनिट्स आपको अब पता होनी चाहिए क्योंकि MCQs क्वेश्चन में घुमा फिरा के इसी तरह से पूछा जाएगा आपसे। अब बेटा डिस्कस करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। अगर एक सोलेनॉइड है उसका हमें सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है तो वी कंसीडर ए लॉन्ग एयर कोर्ड सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L। एयर कोर्ड मतलब बीच में कोई कोर नहीं लिया हमने, एयर ही है, लेंथ L है सोलेनॉइड की और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने उसका A माना है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमने उसमें माने हैं N। तो बेटा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हो जाएंगे, उसे हम स्मॉल n से शो करते हैं, वो हो जाएगा कैपिटल N अपॉन L, टोटल टर्न्स डिवाइड बाय द टोटल लेंथ। अगर I करंट पास की जाए सोलेनॉइड से तो आप मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड के अंदर प्रोड्यूस होता है वो आप ड्राइव कर चुके हैं 4th चैप्टर में, दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। N की जगह हम रख सकते हैं N कैपिटल N अपॉन L। तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके अंदर। लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स विद ईच टर्न ऑफ द कॉइल फाई इज इक्वल टू BA होता है, तो म्यू नॉट NI अपॉन L और एरिया A। तो बेटा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू N फाई अपॉन आई, N अपॉन आई, फाई की जगह वैल्यू रख देंगे म्यू नॉट NI अपॉन L इंटू A, तो I से I कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा म्यू नॉट और N की N से मल्टीप्लाई हो जाएगी N स्क्वायर A अपॉन L। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस है कॉइल का वो म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L होता है। वो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है और लेंथ पर डिपेंड करता है। अब हम पढ़ते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। अगर एक सर्कुलर कॉइल हमारे पास हो तब हम उसका सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। ये तो आपने सोलेनॉइड लिया था, सोलेनॉइड में क्या होता है, कई सारी सर्कुलर कॉइल्स एक साथ स्प्रिंग की फॉर्म में होती हैं। अगर एक सिंगल सर्कुलर कॉइल है हमारे पास तो उसके वजह से हमें उसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। तो हमने मान लिया एक सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस R है, उसमें N टर्न्स हैं। इफ़ I इज़ द करंट इज़ फ्लोइंग इन इट, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। अब सेंटर ऑफ द कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड ये भी 4th चैप्टर में हमने ड्राइव किया था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2R। तो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल टू BA, B की वैल्यू ये रख देंगे और एरिया बेटा सर्कल का एरिया होता है पाई R स्क्वायर, तो R से R पावर कैंसिल हो जाएगी एक पावर, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट पाई NI अपॉन NIR अपॉन 2।
तो बेटा सेल्फ इंडक्टेंस के डेफिनेशन के फॉर्मूले से L इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई, एन अपॉन आई, फाई की जगह वैल्यू रख देंगे म्यू नॉट पाई एन आई आर अपॉन 2, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर अपॉन 2। तो अब देखते हैं इंडक्टर। इंडक्टर बेटा क्या होता है, एक इंडक्टेंस, इफ़ द इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज़ वेरी लार्ज, अगर कोई ऐसी कॉइल है जिसका इंडक्टेंस बहुत अच्छा है, इंडक्टेंस बहुत लार्ज है और इसका रेजिस्टेंस लगभग नेग्लिजिबल है, तो इस तरह के कॉइल को हम इंडक्टर कहते हैं। ये हम अब बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जब एसी पढ़ेंगे तब बार बार इंडक्टर आएगा। तो वो एक सिंपल कॉइल होता है बेटा, इस तरह से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल इसका इंडक्टेंस होता है, तो इसे हम इंडक्टर कहते हैं या चॉक कॉइल भी कहते हैं। हमें फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, यानी किसी इंडक्टर में अगर करंट पास की जाए तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी इंड्यूस होगी, और पोटेंशियल एनर्जी आएगी क्यों, पहले इस बात को समझते हैं। तो ये पढ़ते हैं बेटा, कंसीडर ए सोर्स ऑफ ईएमएफ इज कनेक्टेड टू एन इंडक्टर, एज द करंट इंक्रीजेज फ्रॉम जीरो एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेज द इंक्रीज ऑफ करंट। इस लाइन को समझिए, जब आप किसी पोटेंशियल से, किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे किसी कंडक्टर को, तो उसमें बेटा करंट, जब आप इनिशियली तो करंट ज़ीरो होगा, लेकिन जैसे जैसे करंट इंक्रीज़ होगा तो उसके पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज़ होगा, और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कॉज करता है, आप इस चैप्टर में बार बार पढ़ते आ रहे हैं। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट्स इंड्यूस एन ईएमएफ, तो वो ईएमएफ को इंड्यूस करता है जो कि अपोज करता है इसमें होने वाले चेंज को, तो वो उस इंक्रीज करंट का अपोज करेगा। सो जब वो अपोज करेगा तो some external work has to be done against this induced EMF to set up the current in the coil। तो कॉइल में करंट को सेटअप रखने के लिए आपको एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। दिस वर्क डन गेट्स स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इंडक्टर। लेट एट एनी इंस्टेंट द करंट इन एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L इज I एंड द करंट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ di/dt। तो इंड्यूस्ड EMF का फार्मूला, अगर हमने मान लिया किसी इंस्टेंट पर करंट जो है वो I है और सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल का L है और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di/dt है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटा होता है E इज इक्वल टू माइनस L di/dt। नाउ द वर्क डन इन गिविंग ए स्मॉल चार्ज dq अगेंस्ट दिस इंड्यूस्ड EMF। तो इसके अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ेगा, अगर आप इसे dq चार्ज देना चाहते हैं तो वर्क होता है बेटा पोटेंशियल इंटू चार्ज, यानी पोटेंशियल EMF है यहाँ पर माइनस E इंटू dq। तो माइनस E की जगह आप रखेंगे माइनस L di/dt, तो माइनस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और बेटा dq की जगह क्या रख सकते हैं, हमें पता है करंट क्या होता है, dq/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ चार्ज। तो dt से यहाँ dt कैंसिल हो जाएगा, dq की जगह हमने i/dt रखा है, और तो ये आ जाएगा प्लस L I और di। तो वर्क आ गया बेटा करंट के चेंज के रेस्पेक्ट में हमारे पास। सो वी कैन फाइंड द टोटल वर्क डन इंक्रीजिंग द करंट फ्रॉम जीरो टू ए फाइनल वैल्यू I0। हमने माना उसे हम I0 तक करंट दे रहे हैं, तो उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा, वी कैन फाइंड बाय इंटीग्रेटिंग दिस। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dW इंटीग्रेशन 0 to I0 Li di। L कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to I0 I di। I का इंटीग्रेशन di के रेस्पेक्ट में अगर करेंगे तो x का इंटीग्रेशन जब बेटा करते हैं तो x dx का फार्मूला होता है हमारे पास x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, सॉरी इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ये x²/2 हो जाता है, तो ये हो जाएगा I²/2 0 to I0। हम लिमिट्स रख देंगे I0² - 0², तो ये फार्मूला बन जाएगा W इज इक्वल टू हाफ Li0², एंड दिस वर्क इज गेट स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इंडक्टर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला U इज इक्वल टू हाफ Li0²।